नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे यक्ष के प्रश्नों के उत्तर ना देकर चारों पांडव निर्जीव हो गए और अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का निर्णय लिया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिर से और कौन कौन से प्रश्न किए। तो आइए शुरू करते हैं। यक्ष आगे युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, मन पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इच्छाएं, कामनाएं मन में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय मन पर विजय है, अर्थात इच्छाएं अनंत होती हैं। जिस तरह भोजन करने के बाद पुनः भूख लगती है, उसी तरह एक इच्छा के पूरी होने के बाद दूसरी पैदा हो जाती है। इच्छाएं दुखदायी होती हैं क्योंकि वे उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं के प्रति सजग रहकर ही उन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। फिर यक्ष पूछता है, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना ही सच्चा प्रेम है, अर्थात किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चा प्रेम है। यदि आप अपने साथी की जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो इसका एहसास होगा कि वह क्या सोच और समझ रहा है। वह भी आप ही की तरह एक निर्दोष आत्मा ही है। उसकी भी इच्छाएं, भावनाएं और जीवन है। वह भी एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। फिर यक्ष पूछता है, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ब्राह्मण नहीं होता। फिर यक्ष पूछता है, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। कुछ लोग बगैर विचार किए हुए बोलते, सोचते, कार्य करते, भोजन करते या व्यवहार करते हैं। उतावलापन यह दर्शाता है कि आप बुद्धि नहीं, भावना और भावुकता के अधीन हैं। ऐसे लोग जीवन में नुकसान ही उठाते हैं। किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बदले में धैर्यपूर्वक उसे समझना जरूरी है। फिर यक्ष पूछता है, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति में ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, अर्थात ज्ञान शास्त्रों में नहीं होता बल्कि योगी, ध्यानी और गुरु के मस्तिष्क में होता है। शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसे समझने वाले बहुत कम। शास्त्रों को अनुभव से या अनुभवी से ही समझा जा सकता है। इसलिए हमेशा आचार्यों, शिक्षकों, संतों की संगत या सत्संग में रहना चाहिए। फिर यक्ष पूछता है, भूमि से भी भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संतान को कोख में रखने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है, अर्थात माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें इस संसार में लाने वाली माता ही होती है। माता के प्रति किसी भी प्रकार के कटु वचन बोलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। माता को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। फिर यक्ष पूछता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पिता, अर्थात आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वह आपके लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है। उसकी देखरेख और उसके होने के एहसास से ही आप खिलते हैं। फिर यक्ष पूछता है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। इसी तरह यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल किए जिनके युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक सही जवाब दिए। अंत में यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर उन्हें अपने किसी एक भाई को जीवित करने का अवसर देते हैं। युधिष्ठिर तुरंत नकुल का नाम लेते हैं। यक्ष आश्चर्य से पूछता है, भला अर्जुन क्यों नहीं, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, या फिर धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य भीम?
तुम्हें एक अवसर मिला और उसमें भी तुमने अपने सौतेले भाई नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर कहते हैं, मेरी 2 माता है, कुंती और माद्री। माता कुंती का अगर एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यक्ष फिर युधिष्ठिर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक और भाई को जीवित करने का अवसर दूं तो तुम किसे चुनोगे? बिना किसी विलंब के युधिष्ठिर सहदेव का नाम लेते हैं। वह कहते हैं कि सहदेव हम सभी भाइयों में से सबसे छोटा है और इसलिए उसे जीवित रहना चाहिए। युधिष्ठिर के सारे जवाबों से प्रसन्न होकर यक्ष सारे पांडवों को जीवित कर देता है। यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। यमराज युधिष्ठिर के पिता थे, इसलिए वे उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।